दोस्तों हमास इजराइल की जंग में एक बार फिर से हिजबुल्लाह सुर्खियों में है। हिजबुल्लाह की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है दोस्तों, क्योंकि थोड़े समय से, एक बार फिर से मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि थोड़े समय से अगर देखा जाए, ध्यान से अगर गौर से देखा जाए तो हिजबुल्लाह के हमले जो हो रहे थे उसकी कवरेज जो है दोस्तों बहुत थम गई थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि हिजबुल्लाह की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, मगर क्योंकि अभी तक इजराइल ने गजा में जंग बंद नहीं की है, अभी तक इजराइल की तरफ से अपनी सेना को लगाया हुआ है दोस्तों काम पर। इजराइल की सेना अभी भी लगातार गजा में हमला कर रही है, लोगों को मौत के घाट उतार रही है। ऐसे समय में हिजबुल्लाह का ना सिर्फ बयान सामने आया, बल्कि हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरल्लाह का बयान सामने आने के तुरंत बाद एक वीडियो वायरल हो गया दोस्तों सोशल मीडिया पर, और उस वीडियो में दिख जो रहा है वो हैरान कर देने वाला है। इतने भयावह हमले हिजबुल्लाह ने करने शुरू कर दिए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। एक के बाद एक मिसाइल जो है हिजबुल्लाह ने दागी है दोस्तों। कौन सी तस्वीरें सामने आई है इस खबर में आपको मैं दिखाऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों बहुत ही जरूरी खबर जो है ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इस खबर में, इस वीडियो में, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगी शुरुआत में ही कि आप इसको ध्यान से गौर से सुनिएगा, क्योंकि हिजबुल्लाह के ये हमले, हिजबुल्लाह की धमकी, हिजबुल्लाह की चेतावनी, एक एक बात आगे जाकर सच साबित हो सकती है। क्योंकि अभी तक हिजबुल्लाह ने जब जब चेतावनी दी है दोस्तों, उसने ऐसे ऐसे हमले किए हैं जिससे इजराइल उबर नहीं पाया। इजराइल के ठिकानों पर इस तरीके से हिजबुल्लाह अभी तक हमले करता आया है, ये छिपा नहीं है। तमाम तस्वीरें हमारा चैनल, हमारे सहयोगी आपको लगातार दिखा रहे हैं। दी कंटाप आप तक लगातार हमास इजराइल जंग से जुड़ी तस्वीरें दिखाता रहा है, और उसमें हिजबुल्लाह के अटैक, हिजबुल्लाह से जुड़े हमले, सब कुछ हमने आपको दिखाया है। अभी हाल ही में जो नसरल्लाह ने कहा, हिजबुल्लाह के नेता नसरल्लाह ने जो कहा वो हमारे सहयोगी ने आपको बताया, उससे जुड़ी जो खबरें हैं, जो जानकारी है वो आपको बताया। अभी फिलहाल जो अपडेट सामने आया दोस्तों वो ये कि एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, और ये जो वीडियो है ये हिजबुल्लाह के हमले का बताया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने इजरायली एक जगह पर, इजरायली एक ठिकाने पर ऐसा हमला किया है दोस्तों जिसकी गूंज दूर दूर तक फैल गई। मैं आपको बिना देर किए इस वक्त आपको मिश्रा अमरेश का देखिए ट्वीट दिखा रही हूं, क्या उन्होंने कहा है और कौन सी तस्वीर शेयर की है ये भी आपको गौर से इस वक्त दिखाऊंगी, आप गौर से इसको देखिएगा। मिश्रा अमरेश अपने ट्वीट में देखिए क्या लिखते हैं। अपने ट्वीट में इन्होंने लिखा है कि अभूतपूर्व, हिजबुल्लाह ने इजराइल की आंखें फोड़ दी। हिजबुल्लाह ने भारी संख्या में इजराइल में सटीक लंबी दूरी के रॉकेट दागे। इजरायली मीडिया सदमे में है। एक आईडीएफ सैनिक मारा गया, 8 घायल, एक सेटलर मारा गया, 7 घायल। रॉकेट से प्रभावित क्षेत्र इजराइल की आंख, आईडीएफ उत्तरी कमांड मेरोन एयरबेस, इसके अलावा आईडीएफ सफद मिलिट्री बेस, आईडीएफ ब्रानेट, किरियत शमूना, मनारा और गोलान मिलिट्री एयरफोर्स बेस, इन सभी बेसिस पर हमला किया गया है। यानी अगर आप मिलाकर इसको देखें तो ये मेरोन एयरबेस 1 हो गया, दूसरा मिलिट्री बेस 2 हो गया दोस्तों, आईडीएफ ब्रानेट 3 हो गया, किरियत शमूना, मनारा, गोलान, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कम से कम 5 से 6 ठिकाने ऐसे इजराइल के जिन पर आईडीएफ के, इजराइल डिफेंस फोर्स के, इजराइल की सेना के 6 से 7 ऐसे ठिकाने जहां पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे हैं। और उनमें ऐसा नहीं है कि रॉकेट को नाकाम कर पाया इजराइल या इजराइल की सेना, रॉकेट जाकर निशाने पर लगा है दोस्तों। किस तरीके से उसके बाद सीधे तौर पर जो असर नजर आया है वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये जो वीडियो है ये इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। मैं आपको इसका जो आवाज है इसकी वो नहीं सुनाऊंगी दोस्तों, लेकिन अगर आपको ये जो वीडियो है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि इसमें किस तरीके से हमला किया गया है, तो आपको एकदम से ये जो वीडियो जो शख्स शूट कर रहा है उसके हाथ से वीडियो अचानक से आपको हिलता हुआ नजर आया होगा। और ध्यान से अगर गौर से उस जूम वाले पार्ट पर अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि आसमान में अचानक से धुआं उठता है, और वो जो धुआं है वो रॉकेट दागने का धुआं होता है दोस्तों। आपको वो तस्वीर भी दिखा रही हूं इस वक्त,
गौर से इस तस्वीर को आप देख लीजिए। ये जो तस्वीर है ये इसी हमले की बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के हमले की तस्वीर है। हिजबुल्लाह ने जब रॉकेट दागे तो आसमान में काले धुएं का गुबार किस तरीके से उठा, यह आपको तस्वीर में नजर आ चुका होगा दोस्तों। तो तकरीबन 6 से 7 मिलिट्री बेस जो है उसको तबाह कर देना ये कोई मामूली बात नहीं है। और ऊपर से अगर इस वीडियो की माने, इस दावे की माने, तो आईडीएफ सैनिक भी मारा गया है, ये दावा किया जा रहा है। 8 आईडीएफ सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। सेटलर की भी मौत हो गई है, एक सेटलर की, और 7 सेटलर्स घायल बताए जा रहे हैं। सेटलर्स कौन होते हैं इससे पहले कई दफा मैंने आपको बताया है दोस्तों, हालांकि बताने की जरूरत नहीं है, मगर फिर से मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूंगी। सेटलर्स वो होते हैं जिनको इजराइल ने जगह जगह बसाया है। कहा जाता है लेबनान में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, लेबनान और इजराइल का लगने वाला जो बॉर्डर है उसमें भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इजरायली सेटलर्स को बसाया गया है। तो वो जो इलाके हैं जहां इन्होंने एयरबेस बनाया, जहां इजरायली सेना ने बेस बनाया हुआ था अपना, वहां पर कुछ सेटलर्स को भी बसाया गया है। जो ये रॉकेट हमला किया गया, इससे ना सिर्फ बेस पर जाकर हमला हुआ, सैनिक जो है घायल हुए हैं, बल्कि सेटलर्स पर भी इस हमले का इतना फर्क पड़ा कि सेटलर्स को भी नुकसान हुआ है, सेटलर्स भी इस पूरे हमले में घायल हुए हैं। तो इसी से आप इस हमले की फ्रीक्वेंसी का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमला कितना भयावह होगा और हमले से कितना नुकसान इजराइल को झेलना पड़ा होगा। मैं थोड़ी देर पहले दोस्तों आपसे बात कर रही थी और हिजबुल्लाह नेता नसरल्लाह के बयान की बात कर रही थी कि हिजबुल्लाह नेता नसरल्लाह ने क्या बयान दिया है, जिसके बाद ये जो वीडियो है ये वायरल हुआ है। हालांकि ये वीडियो पहले का ही बताया जा रहा है कि हसन नसरल्लाह के बयान से पहले ये हमला हुआ और उसके बाद हसन नसरल्लाह लाइव आए और उन्होंने बहुत सारी बातें जो है कही है जंग को लेकर। अब क्या कुछ कहा ये भी आपको मैं बिना देर के बता देती हूँ। देखिए, मिस्र के एक उच्च पदस्थ सूत्र ने बताया है कि गजा पट्टी में युद्ध विराम पर बातचीत 3 दिन तक चलेगी। अभी तक बातचीत सकारात्मक रही है। हिजबुल्लाह नेता सैयद हसन नसरल्लाह ने अब कहा है कि जब तक गजा पर इजराइल का हमला समाप्त नहीं हो जाता है तब तक हिजबुल्लाह हमले नहीं रोकेगा। हिजबुल्लाह नेता सैयद हसन नसरल्लाह ने कहा कि लेबनानी सशस्त्र समूह इजराइल के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने हमले तब तक नहीं रोकेगा जब तक गजा पर इजराइल का हमला समाप्त नहीं हो जाता। एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक नसरल्लाह ने स्थानीय टीवी चैनल अल मनार पर हिजबुल्लाह सेनानियों की याद में एक भाषण में कहा कि समूह गजा पर यहूदी युद्ध की समाप्ति से पहले सीमा पर हमले नहीं रोकेगा। इसी के साथ साथ इनके बयान के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि इन्होंने एक बड़ी घोषणा भी की है कि अगर इजराइल इस गलतफहमी में है कि हमारे पास हमारे लड़ाके कम हो गए हैं या हमारे लड़ाके हमारे पास नहीं है और हम इस युद्ध में हार गए हैं, तो उसको इस गलतफहमी को दूर कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो कुछ भी कहा गया है, जो गलतफहमी इस वक्त पाल रखी है इजराइल ने, उसकी जानकारी के लिए बता दें कि जब अगर हम आए हथियार मुहैया कराने पर, तो बहुत सारे ऐसे हमारे संपर्क में लड़ाके हैं जो हथियार लेकर आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, इसलिए हमें कम आंकने की गुस्ताखी ना की जाए। ये बिल्कुल खुलेआम कह दिया गया है। तो कुल मिलाकर आप ये मान सकते हैं कि हिजबुल्लाह इस वक्त पूरी तरीके से इजराइल के खिलाफ मोर्चाबंदी कर चुका है। देखने वाली बात होगी दोस्तों कि हिजबुल्लाह का सामना, इतने आक्रोश में जब हिजबुल्लाह है तब उसका सामना इजराइल कर पाता है या नहीं, उसकी सेना कर पाती है या नहीं। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।